नमस्कार, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। परसों संसद भवन में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं सीनियर राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, परसों संसद भवन में राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, देश की समस्या है और समस्या का कारण जो है बहुत सा क्षेत्रीय फैक्टर होता है और उसका ऐतिहासिक कारण होता है। कहीं भी सरकार के तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुआ, कोई बमबारी नहीं हुआ, किसी आदमी को मारा नहीं गया। सरकार का फेलियर सिर्फ इस पर है कि वह हत्या को रोकने में, दंगा को रोकने में कामयाब नहीं रही। यह आरोप है। जहाँ तक भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, हत्यारा की बात है, यह बिल्कुल इस तरह के बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशोभनीय। हाँ, यह शोभनीय नहीं है। यह जो है बहुत कहा जाए शर्मनाक कहिए, असहनीय है। भारत माता जो है कि बारे में इस तरह की करना बहुत अनुचित है और मैं समझता हूँ कि इस पर जो है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए बोलने पर। समस्याएं हैं देश में, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या का कारण ऐतिहासिक है, एक दिन की घटना नहीं है। और तत्कालिक कारण जो है, यहाँ पर हर समाज में, हर जाति में, हर में यह एक वर्चस्व देश में आ गया है कि हमारा महत्व बना रहे, हमारा महत्व जो है एक दूसरे से ऊपर रहे। और इस ऊपर रहने की बात को सोच करके यह कहीं न कहीं नस्लीय दंगा देखा गया है। इमीडिएट कारण जो है रिजर्वेशन देश का एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, जो हर क्षेत्र में कहीं आरक्षण चुनाव के मुद्दा बनता है। कभी जो है उच्च वर्ग का आरक्षण आती है, कभी पिछड़े वर्ग का आती है, कभी किसी जाति विशेष का आता है, कभी हर आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने की बात आती है, कभी घटाने की बात आती है। और यह कहीं न कहीं देश की जो मूल समस्या है, विकास करना, आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना, आम जनता को अपलिफ्ट करना, इस समस्या से भटकाकर आरक्षण के मुद्दे में हमारा समाज बहुत दिनों से उलझते रहा है। और इसका भी प्रभाव कहा जाए कि मणिपुर का हिंसा में देखा जा सकता है। मैथी समुदाय के लोग थे, वह जो है घाटी के क्षेत्र में या प्लेन एरिया में रहते थे और कुकी के लोग जो है पहाड़ी एरिया में रहते हैं। मैथी लोगों को ट्राइबल घोषित किया गया हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में, हाईकोर्ट के निर्णय द्वारा, जिसकी प्रतिक्रिया में ट्राइबल जो कुकी और नागा जो थे, कुकी लोग ने एक तरह से आक्रामक हो गए और यह दंगा फैल गया। इस संदर्भ में भी मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि समाज के हर तबके को कहीं ना कहीं भागीदारी होनी चाहिए, उसको स्वीकार होनी चाहिए समाज में। और मेन है कि प्रशासनिक व्यवस्था में चाहे कुकी हो, चाहे मैथी हो या नागा हो, सबकी भागीदारी ज़रूरत है। इसलिए यह कहना कि हिंदुस्तान की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है, यह उचित नहीं है। सरकार के द्वारा अभी तक एक भी गोलाबारी किसी आम नागरिक पर नहीं किया गया। आम नागरिकों पर बृहत रूप में कोई फायरिंग नहीं हुआ है, जेनोसाइड नहीं हुआ है। सिर्फ दो ग्रुप आपस में टकरा गए हैं और एक वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमारा पार्टिसिपेशन प्रशासन में अधिक से अधिक रहे, हमारा महत्व अधिक से अधिक रहे, इसके लिए टकरा गए हैं। और टकराने वाला में एक ग्रुप जो है, कहा जाए, जिसका पुराना इतिहास रहा है, भारत का जो अभिन्न अंग बर्मा था, जिसको कांग्रेस ने अपने नीति के कारण 1935 के एक्ट के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और यह अलग करने का परिणाम हुआ कि बहुत से भारतीय जो बर्मा में थे या बर्मा के लोग जो भारत से आना जाना था, फ्री संबंध, उस पर कुछ प्रतिबंध लग गया। और यह अलग जो अंग्रेज की कुटिल चाल थी अलग करने की, कहा जाए कि भारत माता की हत्या तो 1937 में हो गई, जब अंग्रेज ने 1935 के एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया। भारत का अभिन्न अंग था। अगर भारत
का अभिन्न अंग आज बर्मा रहता तो ये समस्या ही नहीं रहती। और यह 5 करोड़ की आबादी वाला बर्मा भारत के लिए एक वरदान था। बर्मा में जितना चावल होता था जो पूरे भारत को खिलाता था, लेकिन अंग्रेज की कुटिल चाल ने बर्मा को भारत से अलग कर दिया। और यहाँ पर भारत की राजनीतिक में कहा जाए हिंदू महासभा और मुस्लिम 2 प्रभुत्व वर्ग रहे जो कांग्रेस में हावी थे, और बौद्धिस्ट का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए बौद्धिस्ट एरिया बर्मा को भारत से अलग करने में कांग्रेस ने सहयोग दिया। अगर वहाँ हिंदू आबादी रहती, मुस्लिम आबादी रहती, तो यह तय था कि बर्मा कभी भी भारत से अलग नहीं होता, भारत का अभिन्न अंग आज भी बना रहता। मेरा अपना इस पर चिंतन है, मनन है, सोच है, ऑब्जर्वेशन है कि बर्मा को अलग करने के पीछे कहा जाए तत्कालीन जो भी शासक रहे हों, उस शासक का बौद्धिस्ट के विरुद्ध सोच पॉजिटिव नहीं था। यही कारण था भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया। वह राष्ट्रहित में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था कि बर्मा, तिब्बत और पूरे जो बौद्धिस्ट एरिया है वो भारत का अभिन्न अंग बना रहे, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। देश के बृहत्तर हित में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था बौद्ध, लेकिन शायद उनकी भावना को नहीं पूरा हो सका और बर्मा को लोगों ने पहले अलग कर दिया, और यही इस समस्या का कारण है। इसलिए भारत माता की हत्या 1937 में हुई, न कि आज हुई है। आज सरकार के द्वारा कोई भी गोलाबारी नहीं की गई है, कोई भी फायरिंग नहीं की गई है। दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य बनाने के प्रयास किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह का स्टेटमेंट देना अपरिपक्वता का सूचक है। और मेरा अपना जो विचार है, यह उचित नहीं है कि हिंदुस्तान की हत्या हुई है या भारत माता की हत्या हुई है, यह उचित नहीं है। और इस पर जो है उनको भी अपील करना चाहिए, राहुल गांधी को भी शांति की अपील करनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक में वहाँ भ्रमण करना चाहिए, कोई राजनीतिक नहीं करना चाहिए। दोनों समुदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, पिछले वीडियो में भी जब मणिपुर पर आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें भी मैंने स्पष्ट कहा था कि बहुत जल्दी कोई ऐसा एग्रीमेंट होगा, जैसे लोंगवाला समझौता के तहत, असम गण परिषद के तहत जो समझौता होने के बाद शांति स्थापित हुआ, मणिपुर में भी बहुत जल्दी शांति स्थापित होगा। और दोनों समुदाय के विकास के लिए कोई न कोई डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा, और उस क्षेत्र में कहा जाए पूरी तरह से जो है यह 1937 के कांग्रेस के गलत नीति का परिणाम है कि आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, और बौद्धिस्टों की उपेक्षा का परिणाम है। हम समझते हैं कि भारत अभी जो सेकुलर स्टेट की बात चल रही है, सेकुलर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र है बौद्धिस्ट राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण तो बौद्धिस्ट राष्ट्र होना है, क्योंकि बौद्धिस्ट राष्ट्र होने से देश की सीमाओं का विस्तार की संभावनाएं हैं। तिब्बत को भारत में विलय की संभावना है, चीन से मधुर संबंध की संभावना है। चीन प्योरली बौद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होने के कारण वह गैर बौद्धिस्ट हो गया है। इसलिए जो पूरे इस क्षेत्र में मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, समझ है कि भारत को एक बौद्धिस्ट राष्ट्र की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भाजपा हिंसा रोकने में असफल रही मणिपुर में? नस्लीय जो कहा जाए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वह सूचना समय पर नहीं दे सका, और कहीं ना कहीं वह जो प्रदर्शन हुआ, पहाड़ी का बनावट ऐसा है। अभी भारत बर्मा की जो सीमा है वो फ्री बॉर्डर एरिया है, और अधिकांश कुकी लोग और 40 वर्ष तक विदाउट पासपोर्ट लोग मूवमेंट करने वाला एरिया है। तो विदाउट मूवमेंट लोग यहाँ पर घटना करते हैं, बर्मा में चले जाते हैं, और बर्मा के मिलिट्री प्रशासन जब वहाँ पर कार्रवाई करती है तो भारत में आकर पहाड़ी में छिप जाते हैं। तो यह समस्या का निदान कहा जाए कि अगर कुकी लैंड बनने की बात है तो मेरे समझ से कि बर्मा का जो क्षेत्र है भारत से सटे हुए करीब करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें 40 किलोमीटर जो फ्री एरिया है वह 100 किलोमीटर के रेंज में बर्मा में कुकी स्टेट का निर्माण होना चाहिए। भारत में तो ऑलरेडी है ही। किरण रिजिजू ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण मणिपुर में हिंसा हो रही है। देखिए, रिजिजू जी का जो बयान है वह तो 1937 से ही प्रारंभ होता है। अगर 1937 में बर्मा को अलग नहीं किया जाता तो यह समस्या ही नहीं रहती। तो अगर कहा जाए कि कांग्रेस के ब्रॉडर कंसेप्ट में देखा जाए तो 1935 में के जो एक्ट में कांग्रेस के प्रस्ताव पर
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा को अलग किया, यहीं से गलत हुआ। तो उस संदर्भ में तो कहा ही जा सकता है कि बर्मा भारत का अभिन्न अंग था और किसी परिस्थिति बस ऐसे परिस्थिति हुई कि वो अलग हो गया। अगर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में देश आज़ाद हो गया रहता तो बर्मा आज भारत का अभिन्न अंग रहता, क्योंकि बर्मा के माध्यम से ही सुभाष चंद्र बोस की सेना भारत में प्रवेश की थी। मणिपुर, इम्फाल और बर्मा में उनका हेडक्वार्टर था। हो सकता है कि बर्मा इम्पॉर्टेंट टाउन रहता, भारत का रंगून इम्पॉर्टेंट टाउन रहता, और बर्मा जो है सुभाष चंद्र बोस के या सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान के सरेंडर के बाद सुभाष चंद्र बोस का जो डाउनफॉल हुआ, वही कारण है ये, वहाँ से भी बर्मा भारत का अभिन्न अंग नहीं हो सका। ऐसा रिजिजू का यह कथन कि कांग्रेस के कारण यह समस्या है, तो अब 1900 आज़ादी के पहले जो कांग्रेस का 1937 में जो मौन समर्थन था बर्मा को अलग करने सा, कहीं न कहीं वह कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया का कारण वही है। यानी कि किरण रिजिजू सही बोल रहे हैं। अगर 1937 में जो बर्मा को भारत से अलग किया गया और बर्मा के कारण ही मणिपुर की समस्या है, बर्मा में इतने सारे ट्राइब्स हैं, इतने सारे जो है उग्रवादी ग्रुप है और वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके कारण वहाँ के क्षेत्रीय लोग भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर शरण चाहते हैं और भारत और बर्मा से मधुर संबंध भी है। इस संबंध के कारण भी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस की गलत नीति स्पष्ट, तो हम राजनीतिज्ञ व्यक्ति तो नहीं है कि कुछ कह सकते हैं किसी के पक्ष विपक्ष में, लेकिन 1937 में एक भयानक भूल हुई है, भारतीय इतिहास की एक भयानक भूल है, जो कांग्रेस ने बर्मा को अलग होने को स्वीकार कर लिया और वहीं से समस्या जो बीज के रूप में पनपते रहा, वही बीज का एक हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा आज जो है मणिपुर में देखने को मिल रहा है। अगर बर्मा भारत का अभिन्न अंग रहता तो यह समस्या ही नहीं रहती। चलिए, सी कुमार सिन्हा जी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।